उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा निरंतर जारी है। तीर्थयात्री बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ अपनी यात्रा के हर पड़ाव को पूरा कर रहे हैं। सभी धामों पर श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। तीर्थयात्रियों की बात करें तो अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। श्री केदारनाथ धाम पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर पर माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं भी श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम, श्री बद्रीनाथ धाम पर भी श्रद्धा का वहीं सैलाब उमड़ रहा है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे तीर्थयात्रियों की संख्या भी धामों पर बढ़ रही है। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन भी बड़ी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। धामी सरकार में प्रशासन और पुलिस के कर्मचारी श्रद्धालुओं की मदद में लगातार जुटे हुए हैं। दिव्यांग श्रद्धालु भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। खुद प्रशासन कर्मचारी दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को दर्शन करा रहे हैं। तो ये चारधाम की पवित्र यात्रा पहाड़ों पर श्रद्धालुओं का हुजूम और लाइनों में लगे बाबा के भक्तों के जयकारे। सुव्यवस्थित सुदूर चारधाम की अलौकिक यात्रा निरंतर जारी है। श्रद्धालुओं का उत्साह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बाबा के धाम पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। घंटों और मंत्रोच्चार की गूंज से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा है। तीर्थयात्रियों की मदद और भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं श्रद्धा के संगम की। हिमालय की वादियों में तीर्थयात्रियों की लाइनें गवाह है हमारे सनातन की ताकत की। सुबह से लेकर शाम तक हर ओर बाबा के जयकारे और श्रद्धा का सैलाब दिखाई दे रहा है। हर पड़ाव को पूरा करते हुए श्रद्धालुओं की बस एक ही आस है, बाबा का दीदार हो जाए। बाबा की चौखट पर शीश नवाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, चाहे वो श्री गंगोत्री धाम हो या फिर श्री यमुनोत्री धाम। बाबा केदार के तो दीवाने हैं श्रद्धालु। बाबा बद्रीनाथ के धाम पर भी तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। पुरुष हो, महिलाएं हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग, इस पवित्र चारधाम यात्रा में कोई भी पीछे नहीं है। बाबा के दर पर देश विदेश से भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और धामी सरकार की व्यवस्थाओं से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। अभी मैंने दर्शन किए केदार जी के। जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया है, जो भी यहाँ की फैसिलिटीज है सब कुछ नीट एंड क्लीन है और शौचालय भी सही से बने हुए हैं, उनमें भी अच्छे से सुविधा की हुई है। पानी को लेके भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, खाने को लेके भी कोई भी परेशानी नहीं है और दर्शन को लेके भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबके लिए कॉमन ही है कि ऐसा नहीं कि भाई किसी को वीआईपी को अलग से कुछ वो किया जा रहा है। सबके लिए दर्शन इक्वल है, कोई भी आ सकता है और अच्छे से दर्शन कर सकता है अपना। बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी एक बार आए, केदार जी के दर्शन करें और अपनी यात्रा को सफल बनाएं। It was my first darshan to Kedarnath. I am extremely happy for the arrangement made by the Uttarakhand government in registering the devotees, pre-arrangement, and also the helicopter services. Even in the mad rush is there in the temple, the way ITBP and the Uttarakhand police are doing, they are doing it wonderfully well. I congratulate Uttarakhand government for the best services they have done in the service of the nation. उधर उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारी भी श्रद्धा के इस पर्व में मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। बाबा श्री केदारनाथ धाम पर पहुंचे दिव्यांग श्रद्धालु को पुलिस कर्मियों ने दर्शन करवाए। श्री गंगोत्री धाम पर दर्शनार्थियों की भीड़ के बीच पुलिस के जवान दिव्यांग श्रद्धालु को गोद में बिठाकर मां गंगा के दर्शन करवा कर अपने कर्तव्य को निभाते दिखाई दिए। श्री केदारनाथ धाम पर श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड पुलिस के जवान देवदूत बनकर भी सामने आए। अत्यधिक ऊंचाई पर श्रद्धालु को सांस लेने में तकलीफ के बाद पुलिस कर्मियों ने तत्काल ऑक्सीजन और प्राथमिक उपचार देकर श्रद्धालु की जान बचाई। ये अद्भुत और मंत्र मुग्ध कर देने वाला नजारा है 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा श्री केदारनाथ धाम का
जहां श्रद्धालुओं को बाबा की आरती श्रवण करने का भी मौका मिला और बाबा श्री केदारनाथ के दर्शन कर विश्व प्रसिद्ध इस पवित्र चारधाम यात्रा का प्रतिदिन कई श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और पुण्य लाभ कमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट NH1 न्यूज। इधर फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर धामी सरकार की जमकर तारीफ की है और यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की व्यवस्था को सराहना की है। ऋषिकेश पहुंचे अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा कि ऋषिकेश से चारधाम यात्रा प्रारंभ होती है। यहां देश भर से हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री पहुंचे हुए हैं। इसके बावजूद ऋषिकेश में यातायात सहित अन्य व्यवस्था सुव्यवस्थित है। पुलिस 24 घंटे परिश्रम कर रही है। भीषण गर्मी और भारी भीड़ के बावजूद यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है और बिना किसी परेशानी के चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित चल रही है। यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन जो हमेशा सुनते आ रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत होता है और केओस बहुत होता है, वैसे कुछ नहीं। थाना मुनिकीरेती की पुलिस ने बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किया। 24 घंटे कोशिश में लगे रहते हैं कि यात्रियों को कोई तकलीफ नहीं हो। तो मुबारकबाद देना चाहूँगा उत्तराखंड की पुलिस को, यहाँ की पुलिस को for doing such a fabulous job with all the arrangements. अच्छा लगा और अगली बार चारधाम की यात्रा भी जरूर करेंगे।